अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इन 5 तरह के लोगों को हियरिंग पर बुलाया जाएगा। SIR 2026 5 राज्यों में SIR चल रहा। निर्वाचन आयोग का नया आदेश आ चुका है। निर्वाचन आयोग ने नई नोटिफिकेशन जारी किया है और उस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि 5 तरह के लोगों को हियरिंग पर बुलाया जाएगा। जब आप हियरिंग पर जाएंगे तो आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा, आपको हियरिंग पर क्यों बुलाया जाएगा, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि 13 राज्यों में SIR हो चुका है। उस वक्त भी लोगों को हियरिंग पर बुलाया गया था, मगर उस वक्त लोगों ने गलती किया, इसी वजह से उनका नाम जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में शामिल नहीं हुआ। अगर आप भी हियरिंग पर जाएंगे और अगर आपने भी 2 से 3 गलती कर दिया, आपका भी नाम जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में बिल्कुल भी शामिल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान किन लोगों को हियरिंग यानी कि सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा, नोटिस कैसे मिलेगा, कौन कौन से दस्तावेज साथ लेकर जाना होगा, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। पहले कैटेगरी के लोग जिनको हियरिंग पर बुलाया जाएगा, जिनको निर्वाचन आयोग जो है ऑफिस में बुलाएगी, नया नाम जुड़वाने वाले। देखिए, अगर आप लोग जो है नया नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भर रहे हैं तो आप लोग सावधान हो जाइए, आप लोग सतर्क हो जाइए, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी गलती किया तो आपको हियरिंग पर बुलाया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आपने फॉर्म 6 के माध्यम से नया नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया है और आवेदन में कोई गलती है, दस्तावेज अधूरे हैं या सत्यापन की आवश्यकता है, तो आपको सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि आपने नया नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भरा, मगर फॉर्म 6 में आपने कुछ गलती कर दिया, फॉर्म 6 में आपने सही दस्तावेज नहीं दिया या फिर आपने अधूरा सत्यापन किया, तो आपको हियरिंग पर बुलाया जाएगा। हियरिंग पर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, आपको हियरिंग की सूचना कैसे मिलेगी, पूरी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। इसीलिए वीडियो को आप लोगों को कहीं पर स्किप नहीं करना है। उसके बाद देखिए, दूसरी कैटेगरी दावा और आपत्ति वाले मामले, यानी कि अगर आपने फॉर्म 7 भरा है तो आप लोग भी सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके पास भी जो है नोटिस भेजा जाएगा और आपको हियरिंग पर जाना होगा। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है, अगर किसी नाम को लेकर दावा या आपत्ति दर्ज की गई है या फॉर्म 7 से संबंधित मामला है तो संबंधित पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि अगर आपने फॉर्म 7 भरा है, फॉर्म 7 क्यों भरा जाता है? फॉर्म 7 इसलिए भरा जाता है कि आपका नाम जो है हट जाए। जैसे कि एक मिसाल है कि मेरा नाम जो है दिल्ली में भी है वोटर लिस्ट में और मेरा नाम जो है बिहार में भी है, तो अगर मुझे दिल्ली का हटाना होगा तो मुझे जो है फॉर्म 7 भरना होगा। अगर हमने फॉर्म 7 भरा मगर हमने कुछ गलती कर दिया तो मुझे जो है हियरिंग पर बुलाया जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, तीसरी कैटेगरी डुप्लीकेट या शिफ्टिंग के मामले, यानी कि अगर आप जो है कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं या फिर आपके पास जो है 2 वोटर ID कार्ड है, तो आप लोग भी सावधान हो जाइए। क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है, अगर किसी व्यक्ति का नाम एक से अधिक जगह दर्ज होने की आशंका हो या उसने पता बदलने के लिए फॉर्म 8 दिया हो और सत्यापन ज़रूरी हो तो सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे साफ साफ यही बताया जा रहा है कि अगर आपका नाम जो है 2 जगह है और आप जो है कि एक जगह नहीं हटा रहे हैं तो आपको सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि शिफ्टिंग के मामले, शिफ्टिंग का मामला यही होता है कि अगर आपका 2 जगह नाम है, एक जगह अगर आपको हटाना है तो आपको पहले जो है सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा, हियरिंग के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद ही आपका जो है नाम हटेगा। सभी को नहीं बुलाया जाएगा। जिस पर आशंका लगेगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जिस पर आशंका लगेगी उसी को सिर्फ और सिर्फ जो है बुलाया जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, चौथी कैटेगरी उम्र या पात्रता की जांच। पिछली बार SIR हुआ, लाखों लोगों को हियरिंग पर बुलाया गया और सबसे ज़्यादा लोगों को इसलिए बुलाया गया क्योंकि उनकी एज जो है अलग अलग थी। जैसे कि एक मिसाल है, आपके आधार कार्ड में एज कुछ है, आपके वोटर ID कार्ड में एज कुछ है, तो आपको हियरिंग पर बुलाया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है अगर आवेदन में उम्र, पहचान या अन्य पात्रता संबंधी जानकारी की जांच आवश्यक हो तो निर्वाचन अधिकारी आवेदक को सुनवाई के लिए बुलाएंगे। जैसे कि आपने जो है फॉर्म भरा मगर उसमें आपने जो है कुछ गलती कर दिया। जैसे कि एक मिसाल है कि आपके आधार कार्ड में एज कुछ थी और आपने फॉर्म 6 में एज कुछ दे दिया, तो डायरेक्ट आपके वोटर ID कार्ड को कैंसिल नहीं किया जाएगा, आपको हियरिंग पर बुलाया जाएगा। पहला ऐसे नहीं होता था, मगर जब से SIR शुरू हुआ है ऐसे ही हो रहा है। डायरेक्ट आपके नाम को हटाया नहीं जा रहा है, आपको बुलाया जा रही है हियरिंग पर और आपसे पूछताछ की जा रही है, उसके बाद ही आपके नाम को जो है हटाया जा रहा है। उसके बाद आगे देखिए, 5वीं कैटेगरी घर पर सत्यापन पूरा ना होना। अगर BLO सत्यापन के लिए आपके घर पहुंचे और कई बार प्रयास के बाद भी सत्यापन पूरा नहीं हो पाया तो आगे की प्रक्रिया के लिए आपको बुलाया जाएगा। जैसे कि एक मिसाल है कि आपने ऑफलाइन जो है फॉर्म भरा, फॉर्म 6, 2 तरीके से फॉर्म 6 भरा जाता है, एक तो ऑनलाइन भरा जाता है और एक जो है ऑफलाइन भरा जाता है। ऑनलाइन तो आप अपने मोबाइल कंप्यूटर से भरते हैं और ऑफलाइन के लिए आपको BLO के पास जाना पड़ता है, वहां से आपको फॉर्म 6 लाना पड़ता है और लाने के बाद आपने जो है फॉर्म 6 भर दिया और भरने के बाद आपने BLO को जमा भी कर दिया, मगर जब BLO ने वेरिफिकेशन किया उसमें कुछ जो है त्रुटि पाई गई, कुछ गलती पाई गई, तो आपके पास जो है BLO साहब आएंगे। एक मर्तबा आए, आपको वो ना देख पाएँ, यानी कि आप घर पे ना रहें, दोबारे आए, दोबारे भी आप घर पर ना रहें। अगर 3 से 4 मर्तबा BLO साहब आए और आप घर पर ना मिले तो आपको जो है हियरिंग पर बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे आगे देखिए, हियरिंग की सूचना कैसे मिलेगी। आप लोगों के माइंड में यही बातें जो है दौड़ रही होगी कि हियरिंग की सूचना कैसे मिलेगी, मुझे कौन बताएगा कि आपको हियरिंग पर जाना है। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है, सुनवाई की सूचना आपको इन माध्यमों से मिलेगी। आधिकारिक नोटिस, आपके पास नोटिस भी आ सकती है या फिर SMS भी आपके पास आ सकता है, फोन कॉल भी आपके पास आ सकता है या BLO या फिर जो है ERO द्वारा जो है आपको सूचना भी दी जा सकती है। जैसे कि हो सकता है कि आपके घर पर BLO साहब आए या फिर ERO साहब आए और आपको बता दें कि आप जो है हियरिंग पर जाइए, आपको हियरिंग पर बुलाया जा रहा है। उसके बाद आगे देखिए, बिना आधिकारिक सूचना के कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक आप लोगों को बिल्कुल भी कहीं जाना नहीं है। उसके बाद हियरिंग में कौन कौन से दस्तावेज ले जाएं, यानी कि अगर आप हियरिंग पर जा रहे हैं तो आपके पास कौन कौन सा जो है दस्तावेज होना चाहिए। जैसे कि बताया जाए आधार कार्ड, अगर आपके पास उपलब्ध है आधार कार्ड तो आप आधार कार्ड भी लेकर जा सकते हैं, पहचान पत्र भी लेकर जा सकते हैं, पता प्रमाण पत्र भी लेकर जा सकते हैं, जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र भी आप लेकर जा सकते हैं, आवेदन की रसीद या रेफरेंस नंबर भी जो है आप लेकर जा सकते हैं। इतना आपके पास ऑप्शन है, इन सब में से कोई एक आपको जो है लेकर जाना है। हियरिंग कहाँ हो सकती है, यानी कि हियरिंग आखिर कहाँ होगी, कहाँ आपसे पूछताछ किया जाएगा, कहाँ आपको जाना होगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ERO या फिर जो है AERO कार्यालय में,
आपकी हियरिंग हो सकती है, एसडीएम कार्यालय में हियरिंग हो सकती है, ब्लॉक कार्यालय में आपको जाना पड़ सकता है, नगर पालिका या फिर जो है नगर निगम में जो है आपकी हियरिंग हो सकती है। सही स्थान और समय नोटिस में दिया जाएगा, यानी कि पूरी जानकारी आपको नोटिस में मिल जाएगी। अगर आपके पास एसएमएस आता है या अगर आपके पास कॉल आता है तो पूरी जानकारी आपको वहीं मिलेगी। सबसे ज़रूरी बातें अब इसको आप लोगों को समझना, जितने भी हमारे भाई हैं जहाँ जहाँ एसआईआर हो रहा है, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में 5 राज्यों में एसआईआर चल रहा है। झारखंड में चल रहा, कर्नाटका में चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा, मेघालय में चल रहा। जहां जहां भी एसआईआर हो रहा वहां के लिए ये वाली जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिना नोटिस या आधिकारिक सूचना के किसी कार्यालय में ना जाए। बिना नोटिस के आप लोगों को नहीं जाना है। ये नहीं कि आपके गांव के आदमी ने आपको बोल दिया कि आपको हियरिंग पर बुलाया जा रहा है और आप दौड़ कर जो है कार्यालय चले गए। आपको ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। जब तक आपके पास नोटिस नहीं आ जाती है, जब तक आपके पास एसएमएस नहीं आ जाता है, तब तक आपको जो है बिल्कुल भी हियरिंग पर नहीं जाना है। उसके बाद आगे देखिए, एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे बताया जाए सभी फॉर्म सही जानकारी और सही दस्तावेजों के साथ भरें। जब भी आप लोग फॉर्म 6 भरें या फिर एसआईआर का फॉर्म भरें, सही तरीके से भरें। कोई भी गलती आप लोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप गलती करेंगे तो आपका नाम जो है एसआईआर में शामिल भी नहीं होगा और साथ में आपको हियरिंग पर बुलाया जाएगा। अगर कोई कमी होगी तो संबंधित अधिकारी आपको सूचित करेंगे। यानी कि अगर आपने फॉर्म 6 हो, फॉर्म 7 हो, फॉर्म 8 हो, यहाँ तक कि अगर आपने एसआईआर का फॉर्म भरा है और अगर आपने कुछ गलती किया है तो वहाँ पर आपको जो है बुलाया जाएगा या फिर जो है अधिकारी आपको बता देंगे। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है। केवल चुनाव आयोग या स्थानीय निर्वाचन अधिकारी की आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। यानी कि जब तक ऑफिशियल जो है जानकारी नहीं आ जाती है तब तक आप लोगों को बिल्कुल भी किसी की बातों पर जो है भरोसा नहीं करना है। किसी की बातों पर जो है ज़्यादा आप लोगों को जो है ध्यान नहीं देना है। तो इन 5 तरह के लोगों को जो है नोटिस भेजा जाएगा। अगर मुझसे जो है सजेशन लीजिएगा तो मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगा कि आप लोगों को हियरिंग पर जाना ही क्यों। हियरिंग पर उन्हीं को बुलाया जाएगा जो गलती करेंगे। आप जब गलती ही नहीं कीजिएगा तो आपको क्यों बुलाया जाएगा। तो आपको गलती बिल्कुल नहीं करना है, किसी भी हालत में आपको गलती नहीं करना है, क्योंकि अगर आप गलती करेंगे तो आपको हियरिंग पर बुलाया जाएगा और आपको जो है हियरिंग पर जाना भी पड़ेगा। अगर आप नहीं जाएंगे तो आपका नाम जो है एसआईआर में शामिल नहीं होगा, आपका नाम जो एसआईआर से बाहर हो जाएगा। तो ये थी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।